अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरमान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल जहां बात ख़त्म की थी वहां से शुरू करते हैं। जनरल बिलाल अकबर साहब की सऊदी अरब में बतौर सफ़ीर तैनाती में बड़ा शोर मचा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, दिसंबर में रिटायर हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो सर बीबीसी ने एक रिपोर्ट कल जारी की है अपनी वेबसाइट पे। उसके मुताबिक दफ्तर खारजा के एक साबिक अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे कुछ एतराज़ात पर उठाए हैं। उन्होंने कहा हमें तो कभी जंग लड़ने नहीं भेजा बॉर्डर पे, जर्नलों को क्यों उस पर लगा देते हैं? यार पहले तो ये है ना कि बीबीसी को ये रिपोर्ट जो जारी की है उन्होंने, हाँ जी। अब बीबीसी वही अदारा है जिन्होंने 1965 की जंग में कह दिया था कि वो लाहौर पे कब्जा हो गया है। बस बस दिखा दी थी उन्होंने। ये वही अदारा है ना। ये ऐसी हरकतें करता रहता है। अब ये पहला जनरल है, नहीं इससे पहले भी जनरल लगते रहे हैं। बिल्कुल। और देखे ना, जनरल अजीज़ मिर्ज़ा भी एडमिरल वहाँ रहे हैं। असद दरानी ISA के चीफ हैं। हाँ जी। वो भी सऊदी अरब में सफ़ीर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है ना, हाँ जी। वो एक बरादराना ताल्लुक तो है। दूसरा, हमने अपने एक वीलाग में कहा था कि अस्करी, वो एक दूसरे पे ना बड़ा अस्करी नौयत का भी एक ताल्लुक है। और जो हालात ख़राब हुए थे, आपके हैंडसम वज़ीर आज़म ने तो वो त्यारा ही वो वापस करना पड़ गया था उनको, क्योंकि अंदर बैठ के भी ऐसे इधर उधर की मार रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाजी त्यारा दे दो। तो वो बाजवा साहब ने कुछ मामला ठीक करवाने की कोशिश की है। अब जो आपकी पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, ख़ास तौर पे इस्लामी ब्लॉक के साथ, हाँ जी। उसमें तो फौज का, बल्कि इस्लामी ब्लॉक की पूरी जो आपकी है उसमें खारजा पॉलिसी, उसमें बड़ा अगर उनका ही नुमाइंदा ज़ाहिर है वो वहाँ जाना था। यार ये मैं आपको बताऊं कि ये कोटा है। बिल्कुल। कोई 20% कोटा होता है। एक वक्त प्रोफेशनल जो CSS करके आते हैं, फॉरेन ग्रुप में आ जाते हैं अमूर खारजा वाले में, और उनमें से लोगों का वो करते हैं, सेक्रेटरी भी उनका होता है ये वो। लेकिन ये सियासतदानों को भी भेजते रहे हैं। हाँ जी। अब बेगम आबदा हुसैन अमेरिका में सफ़ीर रही हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की अहलिया राना लियाकत अली भी बाहर सफ़ीर रही हैं। और ऐसे देखें तो अली जहांगीर सदीकी अभी हाल ही में वो रहे हैं। इसमें एक मसला है जो समझने का है। हाँ जी। हमारे एक दोस्त हैं, उनके चचा सफ़ीर थे। तो वहाँ मेरी बात हो रही, ये मुशर्रफ दौर की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान का सफ़ीर था ना रशिया में, रूस में, उसकी मुद्दत वहाँ ख़त्म हो गई थी। उसको भेजना था इन्होंने न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है। अब आपको ये आम लोगों को इतना पता नहीं होता, वो खबरें शबरें दब जाती हैं। जब किसी मुल्क में कोई सफ़ीर मुकर्रर किया जाता है ना, तो वो जो अपनी सनद होती है, सनात तकर्री की, वो हेड ऑफ द स्टेट को पेश करता है। वहाँ मिलता है और पेश करता है। और वो जो पेश करने का इशू होता है वो मे बी नापसंदीदा बंदा हो। सदर अमेरिका को अगर हमको बंदा देते हैं, भेजते हैं, वो उसको पसंद नहीं, वो सनात कबूल नहीं करता। जो रशिया वाली बात मैं कर रहा था ना, वो अमेरिका के कागज़ों में जो बंदा था ना, रशिया में पाकिस्तानी सफ़ीर, उसकी कोई अच्छी नीति उनके नज़र में। और अमेरिका में मुशर्रफ साहब उनको करना चाह रहे थे, सफ़ीर बनाना चाह रहे थे। तो महज इसलिए उनको वहाँ सफ़ीर नहीं बनाया गया कि हो सकते थे सनाद ही कबूल ना हो। अब ये यहाँ लगा देते हैं जनरल साहब की जगह किसी और को। सऊदी अरब का पसंदीदा तो हो सकता है जनरल ही हो। तो गैर वो उसको कैसे। और दूसरा जो बीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि जनाब बंदे ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया, वही रिटायर्ड बंदा है, उसको नाम अपना ज़ाहिर करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिस बंदे में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कहे कि जनाब सईद चौधरी ये कह रहा है, रिटायर्ड अफसर फलां का, और कि 80 तक कभी जंग लड़न नहीं गए, तो इन्होंने क्यों उत्थे भेज दिता। तो वो क्या सफारतकारी करेगा? सफारतकारी भी असाब, मजबूत असाब की जंग होती है। और वो जो असनाद की बात मैंने की है, आपको याद होगा कई सफ़ीर ऐसे जो 2-2 माह तक उनकी मुलाकात ही नहीं होती। हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे होता है। वो यही एक मैसेज आ रहा होता कि भाई जी तुम बंदा तो भेज देता। जो बड़े ममालिक है ना, उनके ये सफारत खाने के ज़रिए वजारत खारजा जो है
वे पूछताछ भी लेती है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बंदे को लगा दें, बिला वजह इशू बनाने की कोशिश की है उसको, क्योंकि वो साहब के जर्नैल हैं। 10% तो उनका वैसे ही कोटा है। 20% जो है नॉन प्रोफेशनल लोग जाते हैं, जिनमें सियासतदान भी होते हैं, ये भी, और उसमें ये फौजी भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल होते हैं। तो कोटा उनका मुकर्रर है, कोई गैर कानूनी काम तो हुआ नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है सर, बीबीसी की रिपोर्ट एक तरफ होगी। वैसे एक हल्की सी बात कर लूँगा आपसे, वो ये कि इमरान खान पे एक तनकीद ये भी की जा रही है कि इन्होंने पिछले 1 साल में 13 से ज़ायद ममालिक में फौजी जर्नैल लगा दिए हैं, रिटायर्ड बतौर सफीर। वो ऐसे ही उनको नवाजने की इन्होंने कसम खाई हुई है कि फौज वालों को नवाजना है। तो वो ममालिक देखें जिनमें हुए हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं। ठीक है ना, हर्ज़ोगोविनिया। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि इस तरह के ममालिक में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि सफ़ीर साहब ने पूरा सफारतखाना ही भेज दिया, और चूंकि वो उस इदारे से ताल्लुक़ रखते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं पूछेंगे, चले आने वाले किसी दौर में तो पूछेंगे ना, किसी दौर में। ठीक है, दूसरा मामला सर, बिलावल साहब ने आज कह दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान से जान छुड़वाने का वाहिद रास्ता तहरीक अदम एतमाद है। वो आईनी रास्ते की बात कर रहे हैं। ये आपको याद होगा पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पिछले दिन हुआ, वहाँ ये बात एक साहब ने की थी कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है जनाब, फिर 4 फरवरी को सरबराही इजलास में इस मामले को रखेंगे, देखेंगे कैसे करना है। और मौलाना साहब ने वहाँ ये फरमाया था कि यार ये ना होमवर्क किए बगैर इस तरह की बयानबाजी जो है ना वो नुकसानदेह हो सकती है। तो नुकसानदेह होने का मतलब ये है कि वो कहते हैं हमारे बंदे ना तोड़ लें, बजाय इसके हम उनके बंदे तोड़े। अब जो इतलात है ना, हाँ जी, वो हम ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग के साथ, वो मुज़ाकरात वाली बात जो है, क्योंकि ये तो अड़े हुए हैं ना नून लीग वाले, और वो भी अड़े हुए हैं। लेकिन इस बात पे वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो घोड़ा हम लाए थे, पहले शुरू में वो कहते रहे कि जनाब ये घोड़ा मेरा हमारा जो है ना ये ठीक है, फिर बीच में वो चुप करना शुरू हो गए। अब वो इस बात पे ऐसे सर हिला देते हैं कि हाँ घोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है ना, वो तब्दीली के, अगर पीपल्स पार्टी होमवर्क कर रही है इस पर, कोई काम शाम किया हुआ है उन्होंने, तो पीपल्स पार्टी का बंदा तो आना नहीं। इनका मकसूद जो है वो है इमरान खान को हटाना। ठीक है, और इमरान खान एक ज़िद्दी से आदमी है, वो ये भी हो सकता है कि बीच में असम्बली तोड़ के भाग जाए, या फिर ये कि उन्हें मुकम्मल एतमाद हो कि नहीं मेरे खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जानी है, मैं फेस करता हूँ। तो इनकी टोटल सीटें हैं 157, और बाकी सारे तहदीद मिला के वो चाहिए होते हैं 172 कौमी असम्बली के। बिल्कुल। तो अगर तहदी जो हैं इनकी पीटीआई में जो असल इनकी स्ट्रेंथ है ना, जो 2013 में लोग कामयाब हुए थे ना, 29-30 जो भी थे, नून लीग के पीटीआई के लोग हैं 30-32 ही। बाकी तो वो सूबा महाज, मगरबी पंजाब सूबा महाज और ये वो सारे मलामलू के वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उधर चले जाओ भाई, चलो, उधर टुर गए। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो ठीक है ना। अदम एतमाद पे इत्तेहादी जो हैं वो अदम एतमाद ले आए और फारग, और फिर ज़ाहिर नया इलेक्शन होगा। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब थे एक पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं वो। बिल्कुल। तो उनको पीटीआई में शामिल करवाया इन्होंने 2018 में। हाँ जी। और उनका इलेक्शन जो है वो थोड़ा रिजल्ट लेट हो गया था। वो फिर जितवाया उनको बड़ा जोर लगा के। जब वो जीते हैं तो वो जो है ना सेकंड ऑप्शन है फौज की। अच्छा। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि इमरान खान नहीं तो फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो, हमारे दोस्त मुछों वाले। बिल्कुल। तो अब ये जब इनके खिलाफ एतमाद आ जाएगी, हो सकता है मोहम्मद मियाँ सुमरो को ये खुद ही अगले वज़ीर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार। और दूसरी जो बात है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बारे में नरम गुज़श्ता रखती है। और कुछ ऐसे इतलात हैं कि बीबी मरियम ने भी ये कहा है कि चाचा अगर दाल लगता तो ला लो। ये जो बात है ना वो जरदारी बिलावल वाली,
वो ठीक है, वो नून लीग वाले हो सकता है कि जब तक सरबराही इजलास नहीं हो जाता पीडीएम का उस वक्त तक इसकी मुखालफत करते रहेंगे, क्योंकि मौलाना ने कहा यार पत्ता जड़ा ने एकदम ओपन ना करो, पहले होमवर्क कर लो। और बिलावल साहब तो इतनी पूरी उम्मीद है, वो कहते हैं जब हम इजलास बुलाएंगे ना चाय पे तो पसीने छूट जाएंगे और जो हमारे जलसे जुलूस हुए उनसे ज़्यादा इनको परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। और परेशानी तो होगी इमरान खान को। वो जो भाई लोग हैं ताकतवर हल्के हैं, अगर उनकी आशीर्वाद से ही हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना, इस बात को तो वो मान गए हैं ना कि भाई जी घोड़ा साडा कमजोर हो रहा लंगड़ा हुआ है। लंगड़े घोड़े को पता है जो जब टांग टूटे थे घोड़े की उसका इलाज नहीं होता, दोबारा जुड़ती नहीं, वो खड़ा रहता है, नहीं खड़ा नहीं रहता, या तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो डुड मार के बेचारा तुरिया फिरता रहता, तो या फिर उसको गोली मार देते हैं, ठीक है ना। तो जो ये लंगड़े घोड़ों के साथ तो ऐसा ही होता है, घोड़ा रेस में वो कामयाब नहीं हो सका, ये डुडा शुडा तो नहीं हुआ, लेकिन वो फसड्डी कहते हैं उसको ना, रेस की ज़बान में फसड्डी, पीछे रह गया घोड़ा, वो घोड़ा साबित हुए। तो अब अगर वो कर रहे हैं कुछ, तो मियां मोहम्मद सुमरो साहब भी पर्सनैलिटी में टक्कर देते हैं इमरान खान को। सोना बंदा यार, हैंडसम, लेकिन वो पीटीआई में नए हैं। चलो छोड़ो यार, अगला बात सर, वो अहम मामला बड़ा हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त जमानत थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने वापस ले ली है यार। वो पता कि मशीर आलम साहब के सरबराही में बेंच था, जिसमें सरदार तारक मसूद भी थे और मिस्टर शाही अफरीदी साहब भी थे। इन्होंने ये बेल बड़ी देर की, जब लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई ना बेल उनकी, उसके बाद ये गए थे वहाँ, ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। तो उन्होंने ये पूछा कि जनाब ये आपने हार्डशिप पे केस लड़ना है या मेरिट पे। मेरिट ये होता है कि हालात वाक़यात के मुताबिक, हालात वाक़यात ये होते हैं कि जनाब नैब की बदनीति थी, सबूत नहीं है, मज़ीद इंक्वायरी का केस है वगैरह वगैरह। और जो हार्डशिप होता है वो होता है कि जनाब तख़ीर हो रही है बिला वजह उसमें जो ट्रायल में, और या बहुत शदीद बीमार हो गया है बंदा, या इस तरह के कुछ मामलात हैं जो उसने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उसमें हार्डशिप के असूल दिए थे। नवाज शरीफ वाले केस में आसफ सईद खोसा के सरबराही में बेंच था, ओके, उसको फॉलो करती हैं अदालतें। तो वहाँ जो रिपोर्ट गई है, उन्होंने रिपोर्ट तलब की हुई थी ना, हाँ जी, यहाँ से एहसाब अदालत से, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी भाई कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने पूछा कि हार्डशिप पे करना है या मेरिट पे। उन्होंने कहा हार्डशिप पे। उन्होंने कहा हार्डशिप का तो फिर अभी आपने हाई कोर्ट में नहीं किया था हार्डशिप का, तो वहाँ पहले चेक कर लें। रिपोर्ट ये गई है, 2.25 साल हो गए हैं, 1 साल 7 माह शायद में भी, और रिपोर्ट ये गई है कि 1 साल मजीद लगेगा, 1 साल मजीद लगेगा। जब 1 साल मजीद लगेगा, 2.5 साल से ज़्यादा हो जाए ना किसी मामले को, ट्रायल ना हो सके, तो फिर उसका ना एक तरह से ये राइट ऑफ बेल हो जाता है बंदे का, कि वो हार्डशिप में आ जाता है कि ना जो तो मुझे बिला वजह अंदर रखा हुआ बगैर किसी वजह के, और मेरा तो ट्रायल में अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और ये और वो, तो वो फिर हार्डशिप की बुनियाद पे वो फाइल हो सकती है। ठीक है। तो इन्होंने इस बुनियाद पे वापस लिए। मेरी बात हुई है उनके वकील से, आजमजीत तारड़ साहब से, वो कह रहे हैं कि इन गुड सेंस ले रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ठीक है, अच्छी नज़र में, एक मुस्बत उन्होंने इकदाम किया है। तो अब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और वहाँ हार्डशिप की बुनियाद पे ये करेंगे। और दूसरी जो रिपोर्ट गई है ना, ये कहते थे 7 अरब टीटीज़ वगैरह, ये वो जो जाली टीटीज़ और ये वो अकाउंट बनाए थे, वो अब कहते हैं हो गया 53 करोड़ रुपए। कहाँ 7 अरब? जो इन्होंने मीडिया पे ट्रायल किया है हमजा का, वो कहा जनाब 7 अरब रुपए की वो ब्लैक मनी को इन्होंने वाइट किया है, जाली टीटीज़ और ये वो। और अब पता चला है रेफरेंस जो है वो 53 करोड़ का है, तो वो भी इनकी फेवर में जा रही है बात। तो अब वो हाई कोर्ट में आएंगे। इसको वो जो है ना लीगल टीम हमजा शहबाज की, वो इसको पॉजिटिव ले रही है, मुस्बत ले रही है, कि वहाँ मेरिट की बजाय ये एक हमारे पास मजबूत ग्राउंड आ गई है। ख़ास तौर पे जो नैब की रिपोर्ट है, जो नैब कोर्ट की, तो वो हमारी फेवर में 1 साल लग जाना है। नैब वाले कहते हैं मजीद, तो 2.25 साल तो हो गए ना, तो वो उनकी ग्राउंड बनती है कि वो बात हमने वैसे कहा था कल परसों, क्या कि वही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये वो तो मैं कह रहा था ना कि 2 दिन बाद इनकी बेल है, उसकी तरफ भी नजरें लगी हुई हैं। अब वो अगर लीगल टीम ये कह रही है कि मुस्बत इशारा है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो ये कोई
अब ये जज भी मुशीर आलम साहब ना बड़े जज हैं। सरदार तारक मसूद भी लाहौर हाई कोर्ट में जज रहे हैं, अच्छी शोहरत है उनकी। और यही अफरीदी साहब भी दिलेर जज हैं। तो वो इसलिए वो शायद ये कह रहे हैं बिल्कुल कि ये मुस्बत उन्होंने कहा है कि मेरिट की बजाय अगर आपने जहाँ जाना है तो वहाँ ठीक हो गया। फिर अगला मामला ये है कि सिविल सर्विस में जो रिफॉर्म्स इमरान खान का एक बड़ा एजेंडा था और पहले सूदिन वाले में भी शामिल था और उस पर बड़ा फोकस था उनका। अब वो जो मुशीर थे उनके रिफॉर्म्स के लिए डॉक्टर रशीद हुसैन साहब, उन्होंने बिलाहिर एक रिपोर्ट जमा करा दी है काबीना को, लेकिन वो सारी रिपोर्ट कॉपी निकल आई है मुशर्रफ दौर की रिफॉर्म्स की। यार ये जो है ना, जब अफरा तफरी मच जाती है ना, और वज़ीर आज़म गर्दन से पकड़े जल्दी करो ये करो वो करो। इरफान कादर साहब होते थे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे हैं, बिल्कुल वो जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के, दबंग आदमी है। तो इन्हें अदालत में भी वो मसला बन गया, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि कोई कानून था, अब कानून का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन ये वाक़या मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बताया था, एडवोकेट जनरल ऑफिस पुराना हाई कोर्ट में होता है, तो उसके ना शेड के नीचे खड़े थे हम, तो उन्होंने बताई थी कि ये जरा फलाना कानून है ना, एक रात च बनया आया। उनका जी वो ऊपर से आया हुआ था कोई डंडा कि फौरी तौर पे ये कानून बनाना है। तो उन्होंने डेडलाइन दे दी। तो पूरी रात में बैठ के हमने उसको घसीटा कहीं से, नखरे नुकले मार के, और फिर वो पास पेश कर दिया। अब ये जो है ना आपकी हुकूमत, इनमें ये नैलों की हुकूमत है। बीच बीच में दैले भी हैं, ज़्यादातर नैले हैं। जो नैलों की हुकूमत है वो जनाब अली वो चोरी ही करती है। अभी 2-3 दिन पहले हमने बताया था गदागरी का एक कानून न्याल आ रहे हैं जनाब, उसका मसवदा आपने पूरा बता दिया भाई, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो 1971 से ये नाफिज़ुल अमल है, बिल्कुल मौजूद है। बल्कि ये हाई कोर्ट का आर्डर है कि इस पर अमल किया जाए। ये तो तहीन अदालत मंदिर होने चाहिए सारे कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि जनाब इस कानून पे अमल क्यों नहीं हो रहा है, इस कानून पे अमल करें। बिल्कुल अगर अमल नहीं हो रहा, वो आर्डर सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए नहीं था या परवेज़ इलाही के नहीं था, वो आर्डर एक वज़ीर आला के लिए होता है, IG नाम गनी के लिए नहीं है, तमाम IGs के लिए है। तो सारे अंदर हो जाएंगे अगर वो चले जाएं। नफ़ीर मलिक साहब जिन्होंने पहले पिटीशन दायर की थी, इसी तरह के जाली काम करके ले आए। एक रात में बनाने वाले कानून जो है ये चोरी से बनते हैं ना। फिर उन्होंने पिछले दफा जाने जरूर डाली कि डॉक्टर साहब तुसी एडे बड़े आदमी हो हैं ते काम की कीता तुसी, उन्हें क्या है फड़ो कम हो गया। लेकिन वो जो जैसे हमने पकड़ लिया था गदागरी वाले कानून को कि जालसाजी की हुई है इन्होंने, चरबासाजी, इसी तरह इसको भी किसी ने पकड़ लिया। किसी ने पकड़ा, इमरान खान ने नहीं पकड़ा। इमरान वो बेचारे को पता ही नहीं क्या होता। काबीना में से कोई नहीं पकड़ सका, ये बाहर के लोगों ने पकड़ा है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी को पता था। हाँ वो सैने आदमी है। फवाद चौधरी जो ना कानून का कीड़ा है। फवाद चौधरी को हम कहते रहते हैं, उसका डील डूल देख के वो बंदा काबिल है। सर वो इशरत हुसैन के पुराने साथी भी है ना, मुशर्रफ दौर में भी इकट्ठे थे दोनों। यार ना तनकीद नहीं मैं तेरे पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ जेडे बंदे दी मैं तारीफ करा ना उस बंदे दे तो पीछे जरूर पहना। नहीं सर, एक पॉइंट बताया मैंने सिर्फ। मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, इनकी पूरी काबीने में अगर कोई मकबूल आदमी है तो फवाद चौधरी है, मैं तस्लीम करता हूँ। ठीक है सर, फवाद चौधरी की एक और बात है। आज उन्होंने बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में एक तकरीर से खिताब किया और उन्होंने कहा जी हम अल हालत टैंक तो बना लिया हमने, एक गाड़ी नहीं हम बना सके। अच्छा, और उसकी वजह उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन। यार सिविल मिलिट्री अदम तवाज़ुन की क्या बात है? ये पता है अल हालत टैंक का इफ्तिताह किसने किया था? टैंक के अंदर बैठ के किया था नवाज शरीफ साहब ने। एयर कंडीशन टैंक था और बाहर निकलोगे यार ये तो मस्जिद तो भी ज़्यादा कंफर्टेबल तुसी बना छड़िया है। और अल खालत टैंक की कोई ना कोई रबड़े छबड़े होती हैं वाटर प्रूफ, वो काफ़ी देर ये खड़े भी रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका से आनी थी और उन पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। रबड़ा तो ठीक है ना, वो कम तेज ही है ना सारे 4 सफेरे, लेकिन वो एक कारनामा है। बिल्कुल। तो भाई जीप शीप जो है या कार शार है वो आप है ना किस चीज़ के वजीर हैं ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं, इससे पहले इतलात के रह चुके हैं। इससे पहले अच्छा चलो साइंस व टेक्नोलॉजी वाले में वो डालें ना इसमें। साइंस व टेक्नोलॉजी वाले में करें ना कि जनाब आप करें और इजाज़त दें। ये तो माफिया, मैंने बात की है पहले भी, माफिया के अंदर दबे हुए लोग हैं। और आपके जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं गाड़ियाँ जापानी,
और अब तो शायद कोरियन भी आ गई हैं, हाँ। चाइनीज़ भी आ गई हैं। हाँ। वो नहीं करने देते कुछ। हाँ। इंडिया में जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं बिल्कुल। उनकी साथ टेक्नोलॉजी भी आती वहाँ है। आती है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। हमारी जो दुनिया में 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले एक मॉडल था, मतरूक हो गया, हाँ। वो पाकिस्तान में 5 साल बाद आता है मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब इनका है। हाँ। माफिया का। हाँ। ये सिविल मिलिट्री तबादले वाले, मिलिट्री वालों को थोड़े पैसे दिए। अलखाल ट्रंक वो टैंक तक बनवा दिया। हाँ। सारा कुछ हो गया। हाँ। उनकी वो अपनी बहुत सारी सनद जो है बिल्कुल वो ऊपर जा रही ऊपर जा है। रही है वो सारे तो भाई वो इसका फिर ये करें कि उनसे पैसे लेके सिविल की तरफ आ जाए। हाँ। उनसे कह दें कि यार सानू जिपाई बना दो, ये रख के पैसे ले लो। चलो ठीक है जी लेने जिपाई शिपाई बना दो। हाँ। तो ये वो माफिया उनको कंट्रोल करें, उनको कंट्रोल फिर हो जाएगी। वो किसी के निशान में नहीं। सर आखिरी बात सिर्फ ये कि जस्टिस अजमत सईद शेख की वो जो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के तौर अच्छा पर तैनाती, ब्रॉडशीट इसमें- वाला। हाँ जी ब्रॉडशीट हाँ, वाला। उसमें शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये मतलब यूम चाहते हैं। हाँ। क्योंकि पीडीएम ने उसमें कहा है ना, एतराज़ात किए हैं कि जनाब ये नैब में रहे हैं और ये है वो है फलां फलां टिपला और पनामा में रहे, ये भी बात हो जाएगी। उसमें शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। यार जो मैं पहले कहता हूँ ना कि ये नैले हाँ। और शेख रशीद साहब भी उन नैलों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। उनका तराज ये है कि जानबदारी बरतेगा बंदा, हाँ। ठीक नहीं है। हाँ। तो शेख साहब इसकी तायद कर रहे हैं हाँ। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शेख साहब फरमा रहे हैं ओ भाई इन्हें ते वॉल्यूम 10 भी पढ़ा या ओ भाई वॉल्यूम 10 पढ़ने का मतलब ये है, वो पनामा में आया था ना एक, जो बंद करके रख दिया था, ठीक है ना। वो उस वक्त इनके थे ख्वाजा हारिस, वकील, ठीक है ना, वकील। उन्होंने उसको एक नज़र देखा था तो मुझ तक ये बात पहुंची, उसमें कुछ भी नहीं था, एम वॉल्यूम 10 का खफा बनाया हुआ कर दें ओपन। उन्होंने यानी वॉल्यूम 10 में वो चीज़ें हैं जिससे बिल्कुल ही ये सियासी मौत हो जाएगी इनकी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो अदालत ने क्यों नहीं देखा उसको, पहली बात। और दूसरी बात जो शेख साहब ने जिस अंदाज में फरमाई है कि उन्होंने यानी कि उनको नून लीग की करतूतों का पता है अजमत सईद को, इसलिए तो तोना देना आया इन्होंने। यार कितनी अहम करना बात है। और भाई तू बता कि वो गैर जानबदार जज है, हल उठाया होता है उन्होंने, ये किया होता है, वो किया होता है। तो ये सारी अल्लाह ला खैर सल्लाह। अब अजमत सईद साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में तो पीटीआई के मुलक़्क़िम ही हैं। इस पर मैंने अलग कर दिया, बिल्कुल, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से सुनिएगा। बिल्कुल वीडियो लंबी हो रही है, तब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला, तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।